और अग्निपथ स्कीम पर लगातार हंगामा जारी है। अपोजिशन जमातें और कुछ तलबा तंजीमें इसको लेकर लगातार एहतजाज करें। इस बीच बीजेपी ने ये कहा है कि वो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस स्कीम के जो फायदे हैं उसके बारे में नौजवानों को समझाने बुझाने का बीजेपी ने मन बनाया। पार्टी आला क़यादत ने सभी अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों को अग्निपथ स्कीम के हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की हिदायत दी है। पार्टी का मानना है कि कुछ सियासी जमातें स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली, जहां सामान्य नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अग्निपथ के को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है, इस वक्त दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। किस तरह के हालात हैं दिल्ली में? देखिए, जंतर मंतर पर कांग्रेस का एहतजाज लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ये एहतजाज शुरू हुआ था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, साथ ही साथ राहुल गांधी से ईडी की जो चौथे दौर की जो पूछताछ है उसके खिलाफ भी कांग्रेस से यहाँ पर एहतजाज कर रही है, क्योंकि कल भी कांग्रेस ने इस अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया था। अगर देखें जो ओवरऑल सूरत हाल है तो जंतर मंतर पर 1000 कारकुनान को ही एहतजाज करने की परमिशन दी गई थी। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है, यानी कि बिल्कुल जंतर मंतर से मिला हुआ इलाका है, पार्क होटल है, वहाँ से 300 के करीब जो कांग्रेस के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि वो तमाम जो कारकुनान जंतर मंतर नहीं पहुँच पा रहे थे, वो कनॉट प्लेस में एहतजाज कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे, तो जिससे दिल्ली में जो ट्रैफिक है उसका एक बड़ा मसला पैदा हो गया था। तिलक ब्रिज है जहां से रेलवे का ट्रैक है, वहां से आना जाना होता है ट्रेन का, तो वहां पर भी ट्रेन रोकी गई। इसके अलावा जो दिल्ली आने के लिए जो गुड़गांव से दिल्ली का रास्ता है, वहां पर भी ट्रैफिक जाम की खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली आएँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमाम जो पड़ोसी रियासतें हैं उनको कॉल दी गई थी। कहा गया था कि तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ मौजूद रहे, जो इंचार्ज हैं वो मौजूद रहे। तो ये पूरा जो एहतजाज जंतर मंतर पर चल रहा है उसमें तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन कारकुनान भी बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से दिल्ली में एक मसला पैदा हो। अगर आप देखें तो लुटियन जोन का जो इलाका है, जिसे वीआईपी माना जाता है, उसी के पास जंतर मंतर है, संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, तो ये तमाम जो इलाका है हर जगह पर आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। निज़ामुद्दीन के आसपास का इलाका हो या फिर अकबर रोड, जहाँ पर AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, सोनिया गांधी का घर है, तो ये तमाम जो पूरा एरिया है सबको बैरिकेड किया गया है। अकबर रोड की जो शाहराह है उसको बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है दिल्ली में हो रही हैं, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से अब आवाम के बीच जाया जाएगा। बीजेपी ने अपने तमाम जो बड़े लीडर हैं उनको ये कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं और इस स्कीम के फायदे के बारे में समझाने की कोशिश करें। देखिए आज़म, भारतीय जनता पार्टी की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल अलग रही है, चाहे किसान कानून का मामला हो या फिर किसी दूसरे मसले पर, चाहे CAA का मामला हो। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है कि वो कोई भी फैसला लेने के बाद पीछे नहीं हटती है। यही वजह है कि वो बात करती है कि हम सीधे तौर पर अवाम के बीच लेकर जाएंगे। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस हुकूमतें होती थी या दूसरी हुकूमतें होती थी, अगर उन पर अवाम का ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो साफ तौर पर वो अपना फैसला वापस लेते थे, बातचीत, मुज़ाकरात और गुफ्तगू ये शुरू होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली लगातार अलग रही है। चाहे किसान कानूनों का मामला हो, जब उस पर ज़्यादा एहतजाज हुआ और उसकी ज़्यादा मुखालफत हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोगों के बीच जाएंगे। इसी तरीके से CAA का जब कानून आया, शहरियत तरमीमी कानून, तब भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई थी। अब इस मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लोगों के बीच जाएगी, उनको समझाएगी, इसके फायदे गिनाएगी। लेकिन क्योंकि मामला अगर आप देखें तो जहां नौजवानों से जो शुरू हुआ था और जो पुरतशद्दुद तस्वीरें जो है देखने में आई, जिस तरह से ट्रेनें जलाई गई, उस तमाम नाराजगी को अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं या सियासी पार्टियां हैं
वो इस पूरे मामले का मौका उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं। जाहिर यही वजह है कि कांग्रेस ने मोर्चा आज खोला हुआ है, जयंत चौधरी ने कल और आम आदमी पार्टी ने मेरठ में मोर्चा खोला था। ये तमाम एहतजाज जो है वो अब सियासी रंग जो है उसमें डलता जा रहा है। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी अब ये चाहती है कि वो इस पूरे मामले को सियासी तौर पर लड़े। यही वजह है एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के बीच जाएगी, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इश्कालात हैं, जिस तरह की बातें अपोजिशन उठा रही है, उसमें नौजवानों को समझाना, खासतौर से 4 साल नौकरी की जो बात है अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर के, वो एक बड़ा मसला है कि किस तरह से समझाया। तमाम तरह की मराहत का ऐलान किया गया है। आज वजारत तालीम की तरफ से कहा गया है कि 12वीं तक का वो सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद यहाँ तक कहा गया, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान आया कि उनका जो लोग अग्निवीर में आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको चौकीदार या फिर दूसरे जो नौकरी के मौके होते हैं सुरक्षा को लेकर के, वो उनको मिलने वाले हैं। ये तमाम बातें सरकार समझाने की, बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से ठेके पर फौजी रखने का इल्जाम कांग्रेस पार्टी से लेकर जो तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं वो उठा रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये योजना, ये स्कीम एक सर दर्द से कम नहीं है। हालांकि कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर भी इल्जाम लगा दिया गया अपोजिशन की तरफ से कि फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिसको जो सत्ता में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में मौजूद है, उसको समझाना, आम लोगों को, नौजवानों को समझाना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे पेंशन का खात्मा है या फिर जो दूसरी मुराद है, मेडिकल से लेकर के दूसरी जो मुराद मिलती है, वो उनका जो खात्मा क्योंकि इस नई स्कीम की वजह से हो रहा है, वो एक बड़ा मसला जो है वो पैदा होने वाला है। लेकिन जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, उसको नाफिज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस पर क्योंकि इस तरह के इश्कालात उठे हैं, यही वजह है हुकूमत ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं, बहुत सारी मुराद की तो बात की है, लेकिन नौजवानों को समझाना, जो लोग फौज में जाने का ख्वाब देख रहे थे, एक ऐसे वक्त में जब पिछले 3 सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं, उस ऐसे मौके पर इस तरह की स्कीम लोगों के बीच में लाना और लोग फिर नौजवानों का एहतजाज और उस पर लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आसिफ, चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज